हर हर महादेव दोस्तों, ओम क्रीं कालिकाय नमः। तो आइए देखते हैं भगवती माँ काली आपको क्या गाइडेंस और ब्लेसिंग्स देना चाहती हैं। ये रीडिंग जनरल है, टाइमलेस है, तो ये जब भी आप तक जाएगी इस रीडिंग का कुछ ना कुछ पार्ट आपसे ज़रूर रेजोनेट होगा। हो सकता है कि पूरी की पूरी रीडिंग ही आपसे रेजोनेट कर जाए। तो बहुत ही पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आप इस रीडिंग को देखिएगा। और हाँ, पेड पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे, जो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है, उस पर व्हाट्सएप पर आप हाई लिख करके भेजिए, तो आपको वहाँ पर डिटेल इन्फॉर्मेशन पेड रीडिंग के लिए दे दी जाएगी। तो आइए देखते हैं कि माँ क्या गाइडेंस दे रही हैं आपको। तो सबसे पहले तो सॉरी, यहाँ पर आपकी लाइफ में बैलेंस लाया जा रहा है। आपकी लाइफ में बैलेंस आ रहा है। अब ये बैलेंस जो है वो आपके फिनेंसेस में भी आ रहा है और आपकी लव लाइफ में भी मुझे यहाँ पर बैलेंस दिख रहा है। हो सकता है कि आप में से कुछ लोगों ने बृहस्पतिवार का कोई व्रत रखा हो, या फिर आपने विष्णु भगवान की किसी भी तरीके से पूजा पाठ की हो अपनी किसी भी मनोकामना को, विश को पूरा करने के लिए। तो मुझे यहाँ पर विश फुलफिलमेंट की एनर्जी भी दिख रही है। और विष्णु जी, श्री हरि विष्णु जी आपको गुड हेल्थ की भी ब्लेसिंग यहाँ पर दे रहे हैं। तो आपकी लाइफ में आपके हेल्थ से जुड़ा हुआ कोई भी इशू था, अगर आपको हो, अगर आपको नहीं तो आपके किसी फैमिली मेम्बर को भी अगर हेल्थ से जुड़ा हुआ कोई भी इशू था, तो यहाँ पर श्री हरि विष्णु जी आपको रिकवरी की एनर्जी दे रहे हैं। और आप अपनी लाइफ में बहुत ही जल्दी जो भी आपके सवाल हैं, जो भी आपकी प्रॉब्लम है, आपको उनका सलूशन मिलेगा। आपकी लाइफ में हो सकता है कि कुछ ऐसी चीज़ें चल रही हो इस समय, कुछ ऐसी प्रॉब्लम में आप हैं जहां पर आप अपने आप को फंसा हुआ महसूस कर रहे हैं और आप सलूशन चाह रहे हैं अपनी चीज़ों का, लेकिन आपको उन चीज़ों का कोई सलूशन नहीं मिल रहा है। तो यहाँ भगवती माँ काली और श्री हरि विष्णु जी आपको ये ब्लेसिंग्स दे रहे हैं कि बहुत ही जल्दी आपके जो भी सवाल हैं आपके मन में, उन सभी सवालों के आपको जवाब दिए जाएंगे। आपको थोड़ा सा रेस्ट मोड में आने की ज़रूरत है। हो सकता है कि सॉरी, हो सकता है कि आप इस समय बहुत ज़्यादा पैनिक हो रहे हैं, मतलब आप अपना पेशेंस लूज़ कर रहे हैं। अब ये जो आपका पेशेंस है, ये किसी भी चीज़ में हो सकता है। वर्क प्लेस पर अगर चीज़ें अच्छी नहीं चल रही हैं, या फिर पर्सनल लाइफ में आपकी घर गृहस्थी में चीज़ें अच्छी नहीं चल रही हैं, तो आपकी फैमिली में भी अगर लव लाइफ में कहीं पर भी जो भी चीज़ अच्छी नहीं चल रही है, तो अब आप ना अपना पेशेंस नहीं दिखा पा रहे हैं। चीज़ों को ठीक करने के लिए जो समय लगता है वो समय आप नहीं दे पा रहे हैं। तो यहाँ पर श्री हरि विष्णु जी आपसे कह रहे हैं कि आपके पेशेंस का ही टेस्ट लिया जा रहा है, क्योंकि आप, भगवान कहीं ना कहीं जानते हैं, यूनिवर्स को ये बात पता है कि आपके अंदर कैपेबिलिटी है चीज़ों को हैंडल करने की, लेकिन आप थोड़े पैनिक हो जाते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर आपको एक गाइडेंस दी जा रही है कि आपको अपनी तरफ से पेशेंस दिखाने की ज़रूरत है। और परमात्मा आपसे ये वादा कर रहे हैं कि आपके हर सवाल के जवाब आपको दिए जाएंगे। आपको गुड हेल्थ की ब्लेसिंग्स यहाँ दी जा रही है। और आपको यहाँ पर आपकी लाइफ में ना मुझे ओवरऑल बैलेंस आता हुआ दिख रहा है। अब चाहे ये लव लाइफ हो, चाहे करियर हो, चाहे दोनों हो, मुझे आपकी लाइफ में यहाँ बैलेंस आता हुआ दिख रहा है। और आपको दूसरों से सपोर्ट भी मिलता हुआ मुझे यहाँ पर दिख रहा है। आपको आने वाले समय में आपके वर्क प्लेस पर, आपकी फैमिली में, मतलब अब आपके लाइफ में ना सोल लेवल के लोगों की एंट्री होगी, और जिसकी वजह से आपको लोग काफ़ी कोऑपरेटिव मिलेंगे। अभी तक हो सकता है कि आपने ऐसे लोगों के साथ डील किया है जो कि बहुत लो वाइब्रेशनल लोग होते हैं, या फिर जिनकी एनर्जी आपसे मैच नहीं करती है। इसीलिए आपका कोई खास, में भी कुछ लोगों के लिए गाइडेंस है कि आपका कोई खास मुझे फ्रेंड सर्कल भी नहीं दिख रहा है, या आपकी लाइफ में ऐसे लोग बहुत कम हैं जिनसे आप अपने मन की बात कर पाएँ, जिनके सामने आप अपना
जो मतलब आपको हीलिंग एनर्जी देने वाले लोग बहुत कम हैं। तो आपकी लाइफ में अब सोल लेवल के लोगों की एंट्री होगी। ये फिजिकल वर्ल्ड में भी हो सकती है, या फिर ऐसे ही मतलब टैरो के ज़रिए, या फिर आपको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर कोई ऐसा काउंसलर मिल जाए कुछ ऐसा सपोर्ट मिल जाए जहाँ से आपकी लाइफ में चीज़ें कैसे बेहतर हों, आपको वो गाइडेंस मिलने लग जाए। तो ऐसे किसी एक पर्सन की एंट्री भी हो सकती है। और ये जो पर्सन है, ये मुझे आपके लिए मतलब ऐसा लग रहा है कि जैसे आपके सोल पर्पस में ये आपको आगे बढ़ने में मदद करेंगे या करेंगी, ये जो भी कोई है, ये आपकी बेहतरी के लिए ये बहुत एक गुड पर्सन है जिनकी आपकी लाइफ में एंट्री हो रही है। आपको अपना थोड़ा सा इनर चाइल्ड यहाँ पर हील करने की ज़रूरत है। और आपकी लाइफ में न्यू बिगनिंग है। क्योंकि हमारे पास 10 नंबर का कार्ड है, तो आपने कोई ना कोई बहुत बड़ा एक कार्मिक साइकिल एंड किया है जिसकी वजह से आपकी लाइफ में जजमेंट आ रहा है। मैं एक चीज़ आपको और क्लियर कर दूं, यहाँ पर जो पर्सन की एंट्री बोली जा रही थी, ये आपके डिवाइन काउंटर पार्ट भी हो सकते हैं। या फिर ये आपके हो सकता है आपकी मैरिज में बहुत टाइम से ऑब्स्टिकल आ रहे हों, तो आपकी शादी में कुछ प्रॉब्लम जो भी हो रही थी ना, वो सारी प्रॉब्लम को श्री हरि विष्णु जी यहाँ पर समाप्त कर रहे हैं। और आपकी लाइफ में आपके डिवाइन काउंटर पार्ट की एंट्री होने वाली है। तो आपको ना आपके लव लाइफ में भी जजमेंट मिल रहा है। और आपको यहाँ मेडिटेशन करने की गाइडेंस दी जा रही है। आपको थोड़ा जो सेल्फ रिफ्लेक्शन होता है ना, मतलब अपने आप में झांक के देखने की ज़रूरत है कि आपके क्या इश्यूज़ हैं, आपको कहाँ अपने ऊपर काम करना है, क्या ऐसा पैटर्न है जो आप बार बार रिपीट कर रहे हैं और वो आपको अपनी लाइफ में आगे बढ़ने से रोक रहा है। और अगर आपको अपना इशू पता है और आप उसको हील करना चाह रहे हैं, लेकिन आपको उसमें सक्सेस नहीं मिल रही है, तो वो सरेंडर कर दीजिए डिवाइन को और उनसे ही कहिए कि वो ही आपका ये इशू को ठीक करे। क्योंकि कभी कभी होता ऐसा है कि कुछ इश्यूज़ के ज़रिए हमारे कर्मा रिलीज़ करवाए जाते हैं, तो वो इशू जल्दी ख़त्म नहीं होते हैं। उनका एक ना डिवाइन टाइम होता है कि उस डिवाइन टाइम के बाद वो इशू ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाएंगे। इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप नाम जप नहीं करेंगे या फिर आप मेडिटेशन नहीं करेंगे, या आपको लगेगा ठीक है चीज़ें अपने टाइम पे होनी है तो हम अपनी तरफ से एफर्ट क्यों डालें। हमें अपना काम करते रहना है, क्योंकि यू नेवर नो, लाइफ में कभी भी मिरेकल हो सकता है। हो सकता है कि जो इशू आप बैठे बैठे आने वाले 6 महीने या 1 साल में ख़त्म हो, आपकी मेहनत से, आपकी लगन से यूनिवर्स खुश हो जाए और वो आपको आशीर्वाद दें कि आपको उतना भी समय ना लगे और उससे पहले ही आपके लाइफ में वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। इसीलिए आप अपना काम करते रहिए। और यहाँ पर आपके जो भी इशू रिलीज़ करवाए जा रहे हैं, उसकी बहुत ज़्यादा आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा मत सोचिए कि अगर आप ये सोच रहे हैं तो ये मैनिफेस्ट हो जाएगा, क्योंकि जब अच्छा होना आपके कंट्रोल में नहीं है तो फिर बुरा होना भी आपके कंट्रोल में नहीं होगा। मैं ऐसा इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मैंने इस चीज़ को पर्सनली, ये मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैंने पर्सनली इस चीज़ से खुद ओवरकम किया है। एक चीज़, जब हम कुछ मेंटल इश्यूज़ जैसे कि ओवर थिंकिंग या इल्यूजन का इशू है और हम उसको रिलीज़ कर रहे होते हैं, या हमें कोई फियर होता है उसको हम रिलीज़ करने के प्रोसेस में होते हैं, तो अक्सर हमारे दिमाग में एक बात आती है कि हम जो सोचते हैं वो मैनिफेस्ट हो जाता है। देखो, मैनिफेस्टेशन ऐसे काम नहीं करता है। आपके थॉट, आपके दिमाग में जो थॉट रिलीज करने के लिए आ रहे हैं वो भी ईश्वर ही लेकर के आ रहे हैं। तो जो काम स्वयं ईश्वर कर रहे हैं वो गलत कैसे हो सकता है ना। तो इनको आप ऑटोमेटिकली रिलीज हो जाने दीजिए। आपको इन थॉट्स पे अपनी एनर्जी देने की जरूरत नहीं है। और आपके लाइफ में जजमेंट आ रहा है, आपको एक देखो रीबर्थ का कार्ड है ये, अवेकनिंग का कार्ड है ये। तो सबसे पहले तो आप अगर अपने डिवाइन काउंटर पार्ट के साथ डील कर रहे हैं तो ये एक कंफर्मेशन भी है कि आपके जो डिवाइन काउंटर पार्ट हैं उनकी अवेकनिंग स्टार्ट हो रही है, या वो अपनी अवेकनिंग के मिड में है। मुझे ऐसी भी एक गाइडेंस आ रही है। और आपके रिलेशनशिप का यहाँ रीबर्थ हो रहा है। आप बहुत ही नए तरीके से एक फ्रेश एनर्जी में अपने पार्टनर के साथ यूनाइट होने वाले हैं। और आपका जो इशू था वो हमेशा हमेशा के लिए अब आपके जो भी टेस्ट थे, आपके जो भी इश्यूज थे, आपने अपने ऊपर अच्छा काम किया है, तो उसको अब आपके लाइफ से हमेशा के लिए निकाला जा रहा है। आपके हर प्रकार के जो ऑब्स्टिकल थे उनको माँ सरस्वती और श्री हरि विष्णु जी स्वयं ही खत्म कर रहे हैं। और आपका एक रीबर्थ हो रहा है। आप एक नई
ज़िंदगी की शुरुआत करने जा रहे हैं, तो खुशी खुशी अपनी लाइफ में खुशियों का वेलकम कीजिए। आपको बिल्कुल भी लो वाइब्रेशनल एनर्जी में नहीं जाना है। यहाँ पर आपको एक तरीके की मैं वर्डिंग तो नहीं बोलूँगी, लेकिन यहाँ पर आपको एक गाइडेंस भगवान जी दे रहे हैं कि देखो, जो हम अभी डिस्कशन कर रहे थे, जो गाइडेंस अभी आ रही थी, ये वही कार्ड आ गया है। नेगेटिव थिंकिंग, एडिक्शन, डिप्रेशन, बिट्रेयल। आपको अगर इसमें से कुछ भी प्रॉब्लम है जो कि आप इस समय उससे जूझ रहे हैं, आप अगर नेगेटिव थिंकिंग करते हैं, आप डिप्रेशन का शिकार हैं, या आपको किसी अल्कोहल का या किसी भी प्रकार के ऐसे चीज़ का एडिक्शन है, तो यहाँ पर आपको उस चीज़ से बाहर निकाला जा रहा है। और साथ के साथ आपसे ये भी कहा जा रहा है कि इस समय आपके ऊपर जो डेविल अटैक हो रहा है, उसके चक्कर में आपको नहीं पड़ना है, उस ट्रैप में आपको नहीं फंसना है। आपको ये चीज़ समझने की ज़रूरत है, क्योंकि आप अपनी लाइफ में ब्लेसिंग्स और अबंडेंस को अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो नेगेटिविटी नहीं चाहती है कि आप अपनी लाइफ में सक्सेसफुल हों, तो आपको नेगेटिविटी को जीतने नहीं देना है। आप ये समझ लीजिए, इस समय जो भी आपका माइंडसेट है, जो आपको नेगेटिविटी की तरफ लेकर के जा रहा है, या आपके दिमाग में नेगेटिव थॉट्स क्रिएट करवा रहा है, वो डेविल है। उसको आपको जीतने नहीं देना है। वो इल्यूजन क्रिएट करवा रहा है। ये किसी भी तरीके से हो सकता है आपके कार्मिक के साथ बिना मतलब की फाइट होने लग जाए, आपको बिना मतलब का गुस्सा आ जाए, आप ऐसे चक्करों में, ऐसी उलझनों में फंस जाए कि आपको लगे कि यहाँ पर तो जैसे लड़ाई झगड़े का कोई माहौल ही नहीं था, ये अचानक से क्या हो गया, या आर्ग्यूमेंट कैसे होने लग गई। तो ये कुछ समय, मैं बोलूँगी शायद 1 हफ्ते से 10 दिन का समय रहेगा। आपको थोड़ा सा ना इस चीज़ में दिमाग लगाने की ज़रूरत है कि आपके ऊपर ये चीज़ें इंटेंशनली एक डेविल अटैक की तरह करवाया जा रहा है। अगर आप स्पिरिचुअल जर्नी में हैं, ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, तो डेविल अटैक इस समय पर हो रहे हैं ताकि आप अपनी जर्नी में पीछे, तो नहीं कहूँगी कि आप पीछे जाओ, लेकिन आपके जर्नी में चीज़ें वहाँ रुक जाएं। जैसे आप यूनियन में आने वाले हो तो उसमें डिले हो जाए, इसीलिए ये डेविल इस समय पर ये काम करवा रहा है। तो आप अपना प्रोटेक्शन लीजिए, डिवाइन को सरेंडर रहिए और नाम जप करते रहिए। तो आइए कुछ और कार्ड से देखते हैं। एक एग्जाम्पल ना, जैसे आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं या किसी बनते बनते काम के लिए जा रहे हैं, और अचानक से घर में ऐसा कुछ माहौल बन जाए कि आर्ग्यूमेंट होने लग जाए, लड़ाई झगड़े होने लग जाए। किसी शुभ काम के लिए आप जा रहे हैं और एकदम से ही कुछ ऐसा माहौल बन जाए कि आपको लगे कि मुझे जाना ही नहीं है, मुझे ये करना ही नहीं है। तो इस टाइप का कुछ डेविल अटैक हो सकता है, तो आपको थोड़ा सा उसमें बच के रहने की ज़रूरत है। अपनी तरफ से आपको प्रिकॉशन रखने की ज़रूरत है। तो माता लक्ष्मी की ब्लेसिंग्स आ रही है आपके ऊपर। आपको सबसे पहले तो आपकी लाइफ में जो भी धन संबंधित समस्याएं थी, वो सब खत्म करी जा रही हैं। हो सकता है कि आपने अपनी लाइफ में बहुत स्ट्रगल देखा हो। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसी एनर्जी पिक हो रही है कि चाइल्डहुड आपका बहुत अच्छा नहीं गया है। आपने अपनी लाइफ में बचपन से ही बहुत ज़्यादा धन संबंधित समस्याओं को देखा है। तो माता लक्ष्मी, जो आपका मतलब डिवाइन के ऊपर एक विश्वास रहा है, आपने अपना जो यूनिवर्स के ऊपर कभी विश्वास डगमगाने नहीं दिया है, तो आपके उस अप्रोच की वजह से, आपके उस विश्वास की वजह से लक्ष्मी माँ आपसे बहुत प्रसन्न है। ओ ग्रेट, लक्ष्मी माँ आपसे बहुत प्रसन्न है और वो आपको तथास्तु दे रही है। माँ कह रही है कि आपके जीवन में जो भी धन संबंधित समस्याएं थी, वो सब अब ख़त्म करी जा रही है, और आप अपनी लाइफ में बहुत सारा पैसा और अबंडेंस, बहुत सारी प्रॉपर्टी, खुद का घर, गाड़ी, ये सब कुछ अट्रैक्ट करने वाले हो। बहुत ही जल्दी ये चीज़ें आपकी लाइफ में होंगी। देखो, श्री हरि विष्णु जी का कार्ड आया था, देखिए, और लक्ष्मी माँ का कार्ड आया है। तो हमारे पास एक ब्यूटीफुल कपल का कार्ड आ गया है। तो कैसे न हो यूनियन की एनर्जी। तो अपने पास यूनियन की भी एनर्जी है। तो आपके जो डिवाइन काउंटर पार्ट है ना, वो बहुत इस समय मिस कर रहे हैं आपको। आप अगर थोड़ा सा एंजाइटी या आप थोड़ा सा इम्बैलेंस फील कर रहे हो, तो आप कहीं ना कहीं अपने डिवाइन काउंटर पार्ट की एनर्जी को भी पिक कर रहे हो, और इसीलिए डेविल अटैक कर रहा है, ताकि
आप यूनियन में उनके साथ ना आने पाओ। तो जो भी कुछ दिमाग में चल रहा है, जो भी कुछ फिजिकल वर्ल्ड में चल रहा है, जो भी कुछ आप देख रहे हो, वो सारा माता काली को आप सरेंडर कर दो और उनसे कह दो कि ये जो भी मेरी सिचुएशन है, ये मेरी लाइफ ही पूरी की पूरी आपकी है। तो माँ, इस पर भी कैसे हैंडल करना है मुझे नहीं पता कुछ भी, ये आप ही जानो। मैं बस आपका बच्चा हूँ, बच्ची हूँ, मैं आपके शरण में हूँ। और आप अपना काम करते रहो और फिर देखो आपकी लाइफ में ना मैरिड लाइफ बहुत अच्छी होने वाली है आपकी। और अगर बहुत टाइम से आप शादी का इंतज़ार कर रहे थे, आपकी मैरिज में कुछ दिक्कत आ रही थी, तो मुझे यहाँ मैरिज भी यहाँ होती हुई दिख रही है। तो ये बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी है यूनियन की, यहाँ पर इसको क्लेम करिएगा। जब मैं ये कार्ड्स की शफलिंग कर रही थी तो ये कार्ड ऑटोमेटिकली गिर गया था, तो मैंने वापस से रख लिया था। तो सरस्वती माँ हमारे पास वापस से आई हैं, दो बार हमारे पास माता सरस्वती का कार्ड आया है। तो देखो आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग जो आपके डिवाइन काउंटर पार्ट की है ना, उनकी फेमिनाइन एनर्जी मुझे यहाँ पर अब बैलेंस दिख रही है। क्योंकि माँ सरस्वती का कार्ड अगर 2 बार आया है तो यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि काफ़ी सारे लोग जो ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, उनकी फेमिनिन एनर्जी यहाँ स्पेशली उनके मस्कुलाइन की बैलेंस दिख रही है, उनको इस रिश्ते की नॉलेज हो रही है। और आपके पर्सन को ये पता चल रहा है कि आपके साथ कुछ एक ऐसा कनेक्शन है, कोई तो रिश्ता आपके साथ ऐसा है जो कि औरों से बिल्कुल अलग है। और आपके डिवाइन मस्कुलाइन बहुत ही जल्दी आपकी तरफ आगे बढ़ेंगे। कुछ ना कुछ एक्शन आ रहा है आपके रिश्ते में, आपको मैरिज कमिटमेंट या प्रपोजल की भी एनर्जी मुझे यहाँ पर मिलती हुई दिख रही है। लेकिन आपको अपनी प्योरिटी पर पूरा फोकस करना है। आपको इस चीज़ का ध्यान रखने की ज़रूरत है कि आपको कोई भी न्यू कर्मा क्रिएट नहीं करना है। और अगर गलती से कुछ कर्मा क्रिएट हो भी जाए तो माँ से माफ़ी मांग लीजिए। क्योंकि आई एम श्योर जब हम स्पिरिचुअल होते हैं तो हम इतना गलत कभी नहीं करते हैं कि जिसकी माफ़ी ना हो। स्पिरिचुअल पर्सन की एक क्वालिटी होती है कि वो कभी भी जानबूझ करके किसी को हर्ट नहीं करते हैं, कोई कर्मा क्रिएट नहीं करते हैं। और अनजाने में कुछ हो भी जाए तो वो इतना ही करते हैं कि उसमें किसी का नुकसान ना हो, क्योंकि वो अनजाने में हुआ है तो वो माफ़ी के काबिल रहता है। तो हर दिन आप फॉरगिवनेस के लिए प्रे करिए, हर दिन आप लोगों को दुआएं भेजिए ताकि वो चीज़ पलट कर आपके पास आए। जितनी हीलिंग आप यूनिवर्स में सेंड करेंगे, उतनी ही हीलिंग आपकी लाइफ में आप पलट के अट्रैक्ट करेंगे। क्योंकि ये यूनिवर्स एक मिरर की तरह होता है। तो जो आप यूनिवर्स में भेज रहे हो वही पलट के आपकी तरफ आएगा। तो यूनियन की बहुत स्ट्रांग एनर्जी है यहाँ पर। और माता शीतला यहाँ पर आपको ब्लेसिंग्स दे रही है कि अगर ये रीडिंग अभी या फिर फ्यूचर में कभी किसी भी ऐसे के पास जाती है, आपके घर में अगर किसी को बार बार चिकन पॉक्स या फिर स्मॉल पॉक्स हो जाता है, या मे बी आप जब इस रीडिंग को देखें तो आपके घर में किसी को अगर चिकन पॉक्स या स्मॉल पॉक्स हुआ रहे, तो आप प्लीज़ माता शीतला की मंदिर में जाके पूजा करिए। और आप ना नीम के पेड़ पर 1 लोटा जल ज़रूर चढ़ाइए, क्योंकि शीतला माता को नीम का पेड़ बहुत पसंद है। तो यहाँ पर माता शीतला, अगर आप कंफर्टेबल हैं इस काम को करने में, तो 1 लोटा जल शीतला माँ को आप ज़रूर चढ़ाइए। और जो भी अगर कोई नेचुरल डिसास्टर होता है या कहीं पर पैंडेमिक होता है, तो जो भी लोग शिव शक्ति से जुड़े हुए हैं, तो आपको यहाँ पर लॉन्ग लाइफ की ब्लेसिंग्स भी दी जा रही है। अगर आपको कभी भी अपनी लाइफ को लेकर के इनसिक्योरिटी होती थी, आपको ऐसा लगता था कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपको कभी कुछ हो जाए, या आपको बेसिकली अपनी लाइफ को लेकर के कुछ डाउट होता रहता है, अगर ये चीज़ें हैं तो माता शीतला यहाँ पर आपको आशीर्वाद दे रही हैं कि आपकी लाइफ बिल्कुल सेफ है, सिक्योर है। मे बी कोविड के बाद से कोई ऐसा इस रीडिंग को देख रहे हो जिनका कि कोविड के बाद से उनके मन में थोड़ा एक भय सा बैठ गया है, डर सा बैठ गया है कि कभी कुछ भी अनसर्टेन हो सकता है, लाइफ में कुछ भी गलत हो सकता है और हमारी लाइफ से हम हाथ धो बैठ सकते हैं। तो अगर ऐसा कुछ भी अकाल मृत्यु का किसी को भय है, तो माता शीतला आपको उस भय से यहाँ बाहर निकाल रही हैं। और अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं जिनको चिकन पॉक्स या स्मॉल पॉक्स बहुत फ्रिक्वेंटली हो जाता है, तो शीतला माँ की पूजा करिए और माता शीतला से प्रार्थना करिए कि माँ आप पे कृपा करें और आपके बच्चों को स्वस्थ रखें, हेल्दी रखें। और उसके अलावा आज की एनर्जी रीडिंग बहुत ब्यूटीफुल है, बहुत प्यारी यूनियन की भी एनर्जी है, ट्विन फ्लेम की बहुत एनर्जी आ रही थी आज की रीडिंग में। तो हो सकता है कुछ लोगों को ज़रूरत रही होगी जिनके लिए इतनी एनर्जी आ रही थी। और
माता सरस्वती की एनर्जी है, तो यहाँ ज्ञान की भी बात होगी, क्योंकि माँ सरस्वती हो और नॉलेज की बात ना हो तो ऐसा नहीं हो सकता। तो आपने अगर कोई कंपटीशन का एग्ज़ाम दिया है या फिर आप किसी कंपटीशन का एग्ज़ाम देना चाह रहे हो, तो सरस्वती माता यहाँ पर आपको ब्लेसिंग्स दे रही हैं। माँ आपसे कह रही हैं कि आप अपनी तैयारी करिए, आप अपनी तरफ से अपना काम पूरा करके रखिए और आपको आपकी जॉब में सिलेक्शन ज़रूर मिलेगा। आपको आपकी जो भी आपका मतलब वर्क प्लेस, आपका जो भी काम करने की जगह है, वहाँ पर आपका प्रमोशन हो सकता है। अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपको आपकी जॉब में सिलेक्शन मिलेगा। जिस भी एरिया में आप अपने करियर में मेहनत कर रहे हो उसका फल आपको ज़रूर मिलेगा। तो ये थी माता की तरफ से गाइडेंस और ब्लेसिंग्स आपको। तो इसका कुछ भी पार्ट अगर आपसे रेजोनेट हुआ हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में आके ज़रूर बताइएगा। एनर्जी को क्लेम करिएगा, खुद से करिएगा बहुत सारा प्यार, अपना रखिएगा बहुत बहुत ध्यान। हर हर महादेव।